हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। वर्तमान युग को लोकतंत्र का युग कहते हैं क्योंकि अब यह मान्यता स्थापित हो चुकी है कि यही शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। लॉर्ड बेस्ट लिखते हैं कि सभी शासनों के गुण दोष होते हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो यह विदित होता है कि लोकतंत्र में अवगुण कम किंतु गुण अधिक हैं। वे ये प्रश्न भी उठाते हैं कि अगर लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं है तो इससे अच्छा शासन कौन सा है। H.G. वेल्स लिखते हैं कि वर्तमान युग ही लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र के संकीर्ण व व्यापक अर्थ लगाए जाते हैं। संकीर्ण अर्थ में लोकतंत्र का अर्थ एक प्रकार के शासन से है जिसमें सत्ता का वास जनता में होता है, लेकिन व्यापक रूप में लोकतंत्र एक प्रकार का समाज है, एक प्रकार का राज्य है और एक प्रकार की जीवन शैली है। लोकतंत्र लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, डेमोस तथा क्रेटोस। प्रथम का अर्थ जनता से और दूसरे का अर्थ शक्ति से है। इस प्रकार शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ जनता की शक्ति है, जिसे भिन्न भिन्न रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें लॉर्ड ब्रेस के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित होती है। इसी प्रकार ऑस्टिन के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र शासन जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है। इसी प्रकार से डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासक होता है। इस प्रकार से लोकतंत्र केवल सरकार को चुनने अथवा शासन प्रणाली का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि इसे एक तरह का समाज तथा जीने का तरीका, एक आदर्श अथवा एक उद्देश्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र का अर्थ है सहभागिता, प्रतिस्पर्धा तथा नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रताएं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र को समानता, स्वतंत्रता, नैतिक आत्मविकास, सामाजिक उपयोगिता, कार्यकुशलता तथा जन सहमति जैसी मौलिक मान्यताओं के आधार पर न्याय संगत ठहराया गया है। लोकतंत्र के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। साधारणतः लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। अब हम पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है और वही इसका प्रयोग करती है। पुराने समय में इसी प्रकार का लोकतंत्र था जब नगर राज्य होते थे। इस व्यवस्था में सभी लोग अपनी नगर सभा के सदस्य होते थे जो निर्णय लेते थे, लेकिन अब बड़े बड़े राज्य बन गए हैं, इसलिए ऐसा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। केवल स्विट्जरलैंड में इसका रूप देखा जा सकता है। संपूर्ण जनता को शासन में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध करने की 4 विधियां हैं: जनमत संग्रह, आरंभक, प्रत्यावर्तन तथा लोक निर्णय। इसी प्रकार से लोकतंत्र का अगला प्रकार है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। आधुनिक काल में लोकतंत्र का यही रूप प्रचलित है, जिसे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। J.S. मिल ने इसे प्रतिनिधि शासन कहा है। इसमें शक्ति जनता के पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग उसके प्रतिनिधिगण करते हैं जो अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस लोकतंत्र में वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार मिलता है, जो अपने वोटों से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। इसीलिए समय समय पर चुनाव होते हैं। इन चुनाव में राजनीतिक और बहुत से हितवत गुट भाग लेते हैं।
प्रेस व जनसंचार के साधन मुक्त होते हैं। इसलिए सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार करती हैं ताकि वे जनमत को अपने पक्ष में बना सके। यह भी जरूरी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो ताकि वो चुनाव संबंधी विवादों का शीघ्र निपटारा कर सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें। लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना जाता है, लेकिन इसके संचालन में अनेक अवगुण दिखाई देते हैं। इसकी सफलता के लिए एक विशेष प्रकार का परिवेश आवश्यक है। प्रमुख रूप से लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ दशाएं आवश्यक हैं, जिस पर हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला है लोकतांत्रिक भावना, यानी कि किसी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसके नागरिकों में लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए। लोकतंत्र में आस्था के अभाव में उसकी सफलता शंकास्पद है। इसी प्रकार से अगला बिंदु है जनता का उच्च चरित्र, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जनता में सत्यता, सहनशीलता, निस्वार्थता, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि होनी चाहिए। इसी प्रकार से लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अगला बिंदु है जनता की जागरूकता, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की जागरूकता आवश्यक है। नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए। लॉस्की के शब्दों में सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता की कीमत है। अगला बिंदु है शिक्षा का उच्च स्तर, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक शिक्षित होने चाहिए तथा शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा हो। सही शिक्षा से ही लोग इस योग्य हो सकते हैं कि देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से समझ सकें और उनके संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय ले सकें। वस्तुतः शिक्षा ही सफल राजनीतिक जीवन की कुंजी है। अगला बिंदु है स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस, यानी कि स्वतंत्र प्रेस का होना लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को निष्पक्ष और सत्य समाचार प्राप्त हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जनता को तथ्यों और घटनाओं से परिचित कराता है और साथ ही जनता की शिकायतों को सरकार के सामने रखने में भी सहायता देता है। इस प्रकार से स्वतंत्र और ईमानदार प्रेस के माध्यम से जनता और शासन के बीच स्वस्थ संबंध कायम किए जा सकते हैं। अगला बिंदु है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र प्रेस की भांति ही स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना भी लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की रीढ़ है। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है, किंतु यह कार्य वे प्रभावशाली ढंग से तभी कर सकती है जब वे स्वतंत्र हो और कार्यपालिका उसके क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करें। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अगला बिंदु है प्रभावशाली विरोधी दल, यानी कि शक्तिशाली और प्रभावशाली विरोधी दल के अभाव में लोकतंत्रात्मक सरकार निरंकुश और लापरवाह हो जाती है तथा अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है। विरोधी दल आलोचना द्वारा सरकार को सतर्क रखता है ताकि वे अपना कार्य ध्यानपूर्वक एवं भली भांति करे। इसी प्रकार से लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त के रूप में अगला बिंदु हम देख सकते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक समता, यानी कि लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण समानता हो। समाज में छोटे बड़े, ऊंच नीच, छूत अछूत, धनी निर्धन में भेदभाव नहीं होने चाहिए। यदि समाज में एक तरफ विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हों और दूसरी तरफ शोषित, पीड़ित व पद दलित वर्ग हों तो वहाँ लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। इसी प्रकार बिना किसी भेदभाव के सभी को मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकारी पद धारण करने का अधिकार तथा कानून के समक्ष समता विद्यमान होनी चाहिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।